Dear friends, we will study photosynthesis, which is chapter 13 by 11. So, it is part 1, first video of this chapter. Under this chapter, we will discuss an outline of the photosynthesis. So, it is a large chapter. So, it will give you an idea, just outline of the things, and after in succeeding videos, we will discuss everything in detail. So, first of all, what is outline, or you may say it is summary of the whole thing. Summary एक्चुअली कैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। यहाँ पर आप देखिएगा एक पत्ता का फोटो है, और ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 6CO2 + 12H2O, सनलाइट के प्रेजेंस में 6O2 बनता है, और यहाँ CO2 6H2O एंड C6H12O6, ये सुक्रोज या ग्लूकोज जो है ये बनता है, तो एंड प्रोडक्ट इसका है। तो इसी को यहाँ पर दिखलाया गया है कि एक्चुअल कैसे यह होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये लीफ है, लीफ का इधर पोर्शन फोल्ड किया गया है क्योंकि बैक पोर्शन दिखलाने के लिए। यहाँ पे H2O इसमें आ रहा है, नीचे चैनल से आ रहा है, सॉइल से, रूट से। ये यहाँ पर इसमें पानी इसमें घुसता है, और इसका जो है प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज बन करके बाहर निकलता है, जो दूसरे पार्ट्स में जाता है। और यहाँ सनलाइट आ रहा है, यहाँ पत्ते पे पड़ रहा है सनलाइट। तो यहाँ पर ये हो गया 6CO2 + 12H2O, H2O यहाँ से जा रहा है, CO2 यहाँ पत्ता के ये बैक साइड इसलिए मोड़ा गया है कि जो CO2 का जो प्लांट जो इनहेल करता है, जो CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है, या ऑक्सीजन का जो रिलीज होता है वो स्टोमेटा से होता है, और वो बैक साइड में होता है, पत्ती के बैक साइड में होता है, फ्रंट में नहीं होगा। फ्रंट में जो है सिर्फ फोटो सनरेज को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट है, वो दिखलाएंगे। अगर ये स्टोमेटा अगर फ्रंट पोर्शन पर होता तो सारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, प्लांट का जो है डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पहुँच की हो, हाँ। तो ये जो है इसलिए फ्रंट साइड में ये नहीं होता है, जो स्टोमेटा वगैरह है जहाँ पर पोर होता है, छेद होता है, तो इसलिए बैक साइड में यहाँ दिखलाया गया। ये देखिए बैक साइड मोड़ करके यहाँ दिखलाया है कि यहीं से CO2 अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन बाहर आ रहा है बैक साइड में। और फिर इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर है कि कैसे होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लें, CO2 यहाँ अंदर जा रहा है इसमें प्लांट में, और पानी यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और ये उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 6O2, ये ऑक्सीजन निकला, इसमें से बैक साइड से निकलता है, लीफ के बैक साइड से, और ये H2O भी निकलेगा, और ये ग्लूकोज बनेगा। जो ग्लूकोज बन यहाँ पत्ता में बना वो इधर से ट्रांसलोकेट हो जाएगा, दूसरे टहनी उहनी में चला जाएगा। और ये सनलाइट इस पर पड़ रहा है, उसी के प्रेजेंस में ये सारा हो रहा है, जिसको यहाँ ऐसे दिखलाया गया है। अब इसका थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग देखें कि ये जो लीफ के ये जो है यहाँ पर है, अगर इसके एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, जस्ट एक पॉइंट लेंगे इस तरह से पॉइंट, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, ये अरेंजमेंट है। इसके ऊपर पहले होगा एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और नीचे होगा लोअर एपिडर्मिस। ये इसका जो है ऐसे लेयर है, ये लोअर एपिडर्मिस है और ये अपर एपिडर्मिस है, और इसके बीच में मेसोफिल सेल होते हैं। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और बीच में मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल दो तरह के होते हैं, एक जो है पैलिसेड एंड दूसरा स्पॉन्जी। ये हम लोग एनाटॉमी में पढ़े होंगे। तो ये है, ये पैलिसेड वाला काफ़ी लंबा होता है इस तरह से, और स्पॉन्जी वाला ऐसे होता है। और यहाँ पर स्टोमेटल ओपनिंग है, यहाँ से जो यहाँ बताया कि यहाँ से घुसता है, CO2 और O2 निकलता है। ये स्टोमेटल ओपनिंग है, स्टोमेटा है यहाँ पर, और गार्ड सेल होगा यहाँ पर। तो ये मेसोफिल सेल्स है। और ये जो सेल है मेसोफिल सेल, जो जिसमें पैलिसेड वाला है, पैलिसेड सेल्स जो ये लंबा लंबा देख रहे हैं, इसके अंदर इस तरह से अरेंजमेंट है, बीच में वैक्यूल है और साइड में बहुत सारा ये जो हरा रंग का दिखलाया गया, ये सब क्लोरोप्लास्ट है। ये सब एक एक जो बिंदा के तरह ये सब क्लोरोप्लास्ट है।
ये बीच में एक न्यूक्लियस भी है लाल रंग का। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें सारे क्लोरोप्लास्ट अरेंज होते हैं और ये इस तरह से वर्टिकल रहता है ताकि सनरेज उस पर सनरेज आ सके और ये इस तरह से उसको रेज को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे कि फोटो सेल है, फोटोवोल्टाइक सेल होता है, हम लोग जो सोलर प्लेट लगाते हैं उसमें एब्जॉर्ब होता है सनलाइट, उसी तरह से यहाँ पर ये होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, ये जो सेल के अंदर इतने सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, एक क्लोरोप्लास्ट को यहाँ दिखलाया गया है। इसमें से जो एक डॉट है यहाँ का जो ग्रीन रंग का है उसको यहाँ पर बड़ा करके दिखलाया गया है। ये इस तरह से डॉट 2 जो है ये लेयर है, इसका एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, 2 है। और इसके अंदर जो है इस तरह का जो है कटोरी के तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है। इस पूरे को ग्रैनम बोलते हैं, ग्रैनम इसको। और इसके अंदर जो एक एक थाली ऐसे समझ लीजिए, एक कटोरी के ऊपर एक थाली के ऊपर दूसरा थाली तीसरा थाली ऐसे अरेंज किया हुआ है, उसी को थैलेक्वाइड बोलते हैं। थाली के तरह का स्ट्रक्चर जो है उसको थैलेक्वाइड बोलते हैं। तो ये सारे कई थैलेक्वाइड हैं, सब मिलके एक ग्रानम बना। तो और ये सब इंटरलिंक भी रहते हैं एक दूसरे से। और जो बीच में एक लिक्विड होता है उसको वाटरी लिक्विड दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसी के अंदर सारा काम होना है। अब इसके अंदर कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है या फिर इस थैलेक्वाइड के अंदर कहाँ पर होता है, इसका एक डिटेल यहाँ पे दिखलाया गया है। सिर्फ एक थैलेक्वाइड जो यहाँ पर ग्रैनम इज कलेक्शन ऑफ थैलेक्वाइड, और थैलेक्वाइड का एक थैलेक्वाइड को यहाँ पर दिखलाया गया है। फिर ये डबल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये सब सजा हुआ है जो है यहाँ पर, वो अभी डिस्कस करेंगे। ये सब इसके अंदर का पार्ट है, ये जो काम करता है, कैसे काम करता है ये हम लोग देखेंगे अभी उसमें। अब ये डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज हुआ है इसका, ये तो बहुत पुराना डिफिनीशन है इसमें, क्योंकि ऐसा पाया गया कि फोटोसिंथेसिस में जो कुछ जो है बैक्टीरिया है उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ और उसमें वाटर के बदले H2S वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड लिया गया और यहाँ पे ग्लूकोज बनता है उसके अंदर, और यहाँ पर ये सल्फाइड ये निकलता है। ये वहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बदले जो है यहाँ पर ये निकल रहा है, सल्फाइड निकल रहा है, सल्फाइड और सल्फेट निकलता है। तो यहाँ भी ग्लूकोज बन रहा है, ये ग्लूकोज का ही फॉर्मूला हुआ, इसमें N से मल्टीप्लाई करेंगे ग्लूकोज होगा। पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन यहाँ पर CO2 तो है और वाटर का काम नहीं हो रहा है, और जो ऑक्सीजन निकलता था उसके बदले यहाँ पर सल्फर या सल्फेट निकल रहा है। इसलिए इसका डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया गया है। फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट तो है ही, क्योंकि लाइट पर ही सारा कुछ होना है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ये जैसे ये H2S है, रिड्यूसेस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। CO2 का रिडक्शन होना है, उसके लिए हाइड्रोजन चाहिए, वो चाहे H2S से आए या यहाँ पर वाटर से आए, किसी से भी आए। सुटेबल हाइड्रोजन फ्रॉम ए सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इन प्रोडक्ट आएगा। तो ये डेफिनेशन इस तरह से दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का जो है उसका रिडक्शन होना है, ऑक्सीजन हट जाएगा और उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए रिडक्शन यहाँ पर इसमें ये इस तरह से हुआ, हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ गया और ये ग्लूकोज बनता है। अब इसमें देखें पूरे जो होल प्रोसेस है इसको 2 भाग में बांटा गया है। होता तो सारा लाइट में ही होता है, लाइट के कुछ पोर्शन जो है लाइट के बाद में जो इससे जो प्रोडक्ट बनता है उस पर डिपेंड करता है। लाइट को अगर हटा देंगे तो ये जो सेकेंड पार्ट है वो भी रुक जाएगा, जैसे ये लाइट रिएक्शन बोलते हैं और इधर ये डार्क रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन का मतलब है कि ये लाइट रिएक्शन जिसको कि फोटोकेमिकल
फेज भी बोलते हैं, और ये डार्क रिएक्शन उसको बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं। बायोसिंथेटिक रिएक्शन, इसमें ग्लूकोज बनता है। तो ऐसा नहीं है कि ये डार्क में होगा और ये लाइट में होगा, ये तो लाइट में ही होगा, सारा चीज़ होगा। अगर लाइट बंद कर देंगे, अगर इतना सारा प्रोसेस हो गया लाइट बंद कर देंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। ये सिर्फ इसको दो पार्ट में बांटने के लिए कन्वेंशन बना हुआ कि इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं और इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। सिर्फ रिएक्शंस को साइड करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया कि इसको हम लोग दो भाग में बांट के स्टडी कर सकते हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पर, फोटोकेमिकल फेज और लाइट रिएक्शन। इसमें क्या होता है यहाँ पर देखिए, इसमें 4 स्टेज हैं। लाइट एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज वाटर स्प्लिटिंग, थर्ड इज ऑक्सीजन रिलीज एंड फोर्थ इज फोटो फॉस्फोरिलेशन। ये 4 स्टेज हैं यहाँ तक, ये जिसको हम लोग, इट इज़ द पार्ट ऑफ फोटोकेमिकल या लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का ये 4 पार्ट हुआ। पहला हो गया यहाँ लाइट रिएक्शन में, इसमें 2 पार्ट है, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। ये 2 पार्ट मिल करके लाइट एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। यहाँ जो ये लाइट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसमें उसके अंदर दो सिस्टम इसका मिल करके काम करते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन का, जिसका नाम है फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। ये इसमें 680 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ का है लाइट, उसको ये एब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम 2, और फोटो सिस्टम 1 जो है 700 नैनोमीटर जो है उसका वेवलेंथ को, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये दोनों कहाँ होता है, ये यहाँ पर है। ये फोटो सिस्टम 1 यहाँ है और फोटो सिस्टम 2 यहाँ है। फोटो सिस्टम 1 इसमें जो थैलेकॉइड है उसके इनर मेम्ब्रेन की तरफ है, और फोटो सिस्टम 1 आउटर मेम्ब्रेन की तरफ है। ये दोनों मिलकर के फोटो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फोटो सिस्टम 1 एंड 2, ये जो है आउटसाइड यहाँ लिखा, आउटसाइड द 2 फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड बाय ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये दोनों फोटो सिस्टम यहाँ ETS से कनेक्टेड हैं। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें आकर के इसमें जाता है, तो इस तरह से ये कनेक्टेड हैं। इसका फिर डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे सारा। इसके बाद क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग होता है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें वाटर स्प्लिटिंग होता है। ये इसी का पार्ट है, इसी में ही आता है लाइट एब्जॉर्प्शन में। एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम 2 का है, ये फोटो सिस्टम 2 का एसोसिएटेड है, उसी के अंदर आता है वाटर स्प्लिटिंग यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 में। इसमें क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होगा। देखिए ये H2O को 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, इसको 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है कि यहाँ पर O2 हम निकाल सकते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर निकल जाएगा। एक मोलिक्यूल, 2 एटम, एक मोलिक्यूल। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज, ये ऑक्सीजन का यहाँ से निकलना कहाँ से, ऑक्सीजन का रिलीज यहाँ जो है ये रिलीज हो रहा है, ये एक प्रोसेस हुआ। उसके बाद फोर्थ है इसमें फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। इस फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP और NADPH का प्रोडक्शन होगा। ये क्या है, ATP क्या है और NADPH क्या है, ये हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट है, केमिकल कंपाउंड है। ये इंटरमीडिएट बीच का स्टेज की चीज़ है। फाइनली तो ग्लूकोज निकलेगा, इसलिए इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट माने बीच का है, ये इंटरमीडिएट है, बीच का हाई एनर्जी प्रोडक्ट है, केमिकल है। तो यहाँ पर जो है ये 2 तरह का होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन, एक तो नॉन साइक्लिक होता है और एक साइक्लिक होता है। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, नॉन साइक्लिक में ये दोनों प्रोडक्ट निकलेंगे और साइक्लिक में सिर्फ ATP प्रोड्यूस होगा, साइक्लिक में ये इधर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग देख लिए कि इसके फोटो लाइट रिएक्शन का 4 पार्ट हो गया। इसमें लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड
फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब क्या इसका लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, आखिरी में क्या मिला हम लोग को? एंड प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन इज ऑक्सीजन, एटीपी एंड NADPH। ये देखिए ऑक्सीजन कहाँ चला गया निकल के, ये यहाँ जा रहा है, ये निकल गया, ऑक्सीजन बाहर हो गया। और एटीपी और NADPH जो है ये इस पोर्शन में इस्तेमाल होना है, डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होगा। ये एटीपी यहाँ इस्तेमाल होगा और ये NADPH यहाँ रिडक्शन में यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इसका NADPH कहाँ बनता है? ये यहाँ पर बना है। ये स्ट्रोमा, यहाँ स्ट्रोमा, इसको स्ट्रोमा बोलेंगे, स्ट्रोमा में बनता है। ये एक थैलेकॉइड का फोटो है। तो ये पोर्शन जो जहाँ NADP बन रहा है ये PS1 से रिलेटेड है, यहाँ पर ये स्ट्रोमा में बनता है। और ये जो चीज़ है यहाँ पर ये PS2 और इलेक्ट्रॉन ये इसके अंदर बनता है, इनर साइड में है। अब हम लोग यहाँ पर और ATP यहाँ जो है कि केमी ऑस्मोसिस, ये केमी ऑस्मोसिस जो ATP जो बन रहा है इसका ADP से ATP यहाँ है, बीच में ये एनर्जी यहाँ पर आया, इसके साथ ज्वाइंट होकर के ये एनर्जी मॉलिक्यूल जो बना है ATP, इस प्रोसेस को केमी ऑस्मोसिस बोलते हैं। केमी ऑस्मोसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके द्वारा ADP से ATP का प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग डार्क रिएक्शन की ओर आए। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? बायोसिंथेटिक रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इसमें फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है, ऐसा देखा गया कि कुछ प्लांट में फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है 3 कार्बन एटम था, 3 कार्बन ऑक्जेलिक एसिड, और कुछ में 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, इसमें 4 कार्बन मोलिक्यूल है। और कुछ में पाया गया जो है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, जो 3 कार्बन एटम है। ये कुछ प्लांट में ऐसा पाया गया। ये किस प्लांट में पाया जाता है? ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन का जो प्लांट है उसमें पाया गया। ट्रॉपिकल रीजन में भी ड्राई, हम लोग यहाँ टेम्परेट रीजन में हैं, यहाँ पर टेम्परेट रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन जो अफ्रीका वगैरह है वहाँ ड्राई उसमें है, वहाँ पर ऐसा पाया जाता है। और एग्जाम्पल जैसे मेज और सोरगम है। सोरगम ये भी राजस्थान में, वहाँ बहुत गर्मी होती है, वहाँ पर होता है। बाजरा, ज्वार, सोरगम माने ज्वार को बोलते हैं, ये मेज और ये है। तो 2 तरह का फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट के बेसिस पर इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। क्योंकि फर्स्ट कार्बन जो प्रोडक्ट है इसका ये C3 है, इसलिए इस प्लांट का नाम C3 प्लांट दिया गया। और ये जो मेज और सोरगम है इस सब का नाम C4 प्लांट दिया गया। इसमें इसका जो पाथवे है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए इसका जो है C3 प्लांट का जो है इसको मेल्विन काल्विन पाथवे बोला जाता है। इसका इस तरह से नीचे दिया गया है। और जो C4 प्लांट है जिसमें OAA मिला था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, उसका हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं। वो उसका अलग थोड़ा सा पाथवे हो जाता है। तो पहले हम लोग देख लें कैल्विन। ये वैज्ञानिक कैल्विन के नाम पर है। C3 प्लांट बोले और C3 पाथवे बोले, इसमें फोटोसिंथेसिस का C3 पाथवे बोले या कैल्विन एक ही बात है। इसमें 4 स्टेप हैं, वहाँ भी 4 स्टेप था। फोटोकेमिकल लाइट रिएक्शन में 4 स्टेप था, यहाँ भी 4 स्टेप है। पहला कार्बोजाइलेशन, ये देखिए यहाँ कार्बोजाइलेशन। दूसरा फॉस्फोरिलेशन, यहाँ फॉस्फेट जो है उसका ब्रेक होता है, फॉस्फोरिलेशन। और यहाँ रिडक्शन, यहाँ ये रिडक्शन हुआ, 4 पार्ट रिडक्शन के बाद ये ग्लूकोज बना। और उसके बाद रीजनरेशन, जो ओरिजिनल कंपाउंड था RUBP उसका रीजनरेशन होगा ताकि फिर से वो साइकिल को कंटिन्यू कर सके। तो ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ ज़रूरत पड़ता है। तो 4 स्टेप इसमें हो गए, कार्बोजाइलेशन, फॉस्फोरिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। एंड प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज मिलता है। अब हम लोग इसमें देखें हैच एंड स्लैक पाथवे में क्या होता है। तो ये पहले इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट वाज फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। पहला जब CO2 को फिक्सेशन किया गया, CO2 का जब कार्बोजाइलेशन हुआ, उसमें असेंबल हुआ कार्बन, तो
तो पहला प्रोडक्ट जो है C4 बना इसमें, और उसमें C3 था। C4 माने कार्बन के 4 मॉलिक्यूल उसमें, जिसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो बना है उसमें C4 है। तो इसमें कैसे क्या होता है, यहाँ पर देखिए CO2 यहाँ भी, उसमें भी गया था, यहाँ भी आया। यहाँ CO2 एटमॉस्फेरिक है, और ये कार्बन फिक्सेशन होने के बाद यहाँ OA बना, यही C4 प्लांट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना। उसके बाद ये आगे चलता है, इसमें ये 2 पोर्शन अलग है। ये जो है सेल का, ये मेसोफिल सेल है। यहाँ पर ये मेसोफिल सेल है, ये जो है ये मेसोफिल सेल है। और यहाँ पर जो है ये जो है वैस्कुलर बंडल शीथ सेल है। ये जो है बंडल शीथ सेल यहाँ पर लिखा जाएगा, बंडल शीथ सेल। और ये जो है मेसोफिल, ये मेसोफिल सेल हो गया, मेसोफिल सेल। और ये बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल इसमें होता है। तो यहाँ पर ये देखिए C4, ये जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड C4 जो है एलिमेंट जो है वो आगे बढ़ता है। उसके बाद चूंकि C4 है तो इसका डीकार्बोजाइलेशन होता है। पहले तो कार्बोजाइलेशन हुआ, अब डीकार्बोजाइलेशन होता है, जो इस साइकिल में नहीं होता। डीकार्बोजाइलेशन उसमें केल्विन साइकिल में नहीं होता। डीकार्बोजाइलेशन के बाद ये C3 बन गया, एक कार्बन मॉलिक्यूल निकल गया, C3 बन गया, और ये फिर PEP बन करके ये फिर आगे वही कार्बोनेशन, उसका कार्बन फिक्सेशन होके C4 बनता है। और ये जो CO2 निकला, ये फिर जो है यही केल्विन साइकिल जो है इसमें चला जाता है। जैसे यहाँ पर CO2 आया था, यहाँ पर ये आया था, उसी तरह से यहाँ, और ये साइकिल 1 2 3 4 दिया हुआ है, केल्विन साइकिल चलता रहता है इस तरह से। और प्रोडक्ट जो है वही सुक्रोज और स्टार्च बनता है। ये जो है यहाँ पर ये केल्विन साइकिल का, केल्विन साइकिल दोनों में मस्ट है, इसका थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें क्या है कि डीकार्बोलाइजेशन होता है और C4 प्लांट है। तो इस तरह से हम लोग देख ले कि सारा जो है कैसे पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर। और ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर फाइनली हम लोग देख ले, यहाँ पर सुक्रोज निकलता है, ये यहाँ है, ये रिएक्शन यहाँ पर है, और यहाँ एक्चुअल में यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से ये सारा स्टोरी है इसका। और इसके बाद हम लोग इसको एक एक पार्ट का डिटेल में स्टडी करेंगे। ये एक जस्ट ब्रीफ आइडिया आपके माइंड में रहेगा कि ये क्या चीज़ हो रहा है, ताकि ऐसा नहीं लगे कि बहुत बड़ी चीज़ कुछ पढ़ा रहे हैं। जैसे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आएगा, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन फोटो सिस्टम 1 और 2 का स्टडी करेंगे, और इस तरह से आगे चलता जाएगा ये। ओके, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल का जो लोग देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।